औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं आज जब कॉल सुन रहा था व्हाट्सएप पर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो ये कहा जी कि कोई वजीफ़ा बताइए, कोई ऐसा मुजरब वजीफ़ा बताइए कि जिससे हमारे ऊपर जो कर्ज़ा जो कि करोड़ों में हो चुका है वो उतर जाए। कईयों ने बताया कि हमने कारोबार किया और कर्ज़ा लिया, अब कारोबार भी नहीं चल रहा, कर्ज़ा भी नहीं उतर पा रहा। तो बहुत सारे और लोगों ने ये बताया कि शादी की, बच्चों की, कर्ज़ा अदा नहीं हो पा रहा। कईयों ने कहा कि दुकान डाली, कर्ज़ा लिया। कईयों ने कहा कि बच्चों के एडमिशन करवाए, कर्ज़ा लिया। तो इस वक्त जिस तरीके से जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इन हालात की वजह से वो सारे के सारे हमारे घरेलू जो माशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। ये ज़्यादा पाकिस्तान में ही है, इंडिया में बहुत कम है, लेकिन किसी हद तक वहाँ भी हैं। तो नाज़रीन, मैंने उसके बाद आज यही फ़ैसला किया कि सबसे पहले एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़े से मुतल्लक़ हो, और कर्ज़ा भी इतना कि बेशक पहाड़ जितना हो, यानी आपकी सोच से भी ज़्यादा हो, तो वो भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने फ़ज़ल से, अपने गैबी मदद से वो उतार देगा। ये एक दुआ ऐसी आपको बताने जा रहा हूँ जो 1400 साल से लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए कि ये दुआ, इस दुआ का ताल्लुक़ इल्म के शहर और इल्म के दरवाज़े से है। आपको मालूम है कि इल्म का शहर कौन है और इल्म का दरवाज़ा कौन है। इस कायनात में ये दो शख्सियत ऐसी हैं कि जो माशाअल्लाह इल्म का जितना भी कहा जाए, कुछ ख़ास इल्म जो कि आम इंसानों का इल्म नहीं था, बहुत ख़ास इंसानों वाला, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है कि जिनकी खातिर कायनात बनाई गई है। आपका इल्म तो ज़मीन व आसमान, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कि आप पे फ़र्ज़ ऐसे ऐसे कि जो लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकल आए वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे करार दे दिए कि ये जो कुछ बोलते हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, ये मुझसे इजाज़त लेके बोलते हैं। और उसके बाद एक ऐसी हदीस में कि जिसमें हज़रत अली करमल्ला वजहो रज़ी अल्लाह अन्हो, आप पे हम सब कुर्बान, आप दोनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली पे, आप ऐसी शख्सियात के मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपकी तारीफ़ भी बयान कर सकूं। मेरे इस नाचीज़ से मुँह से क्या तारीफ़ बयान होगी, इतनी थी बड़ी शख्सियात की। लेकिन चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाहिर है कि उम्मत से हैं, और हज़रत अली करमल्ला वजहो की तालीमात ऐसी हैं कि वो उनकी मिसाल नहीं मिलती है। तो नाज़रीन, वाक़या ऐसा है कि एक ग़ुलाम हज़रत अली करमल्ला वजहो की खिदमत में हाज़िर हुआ और फ़रमाया कि उनकी कुछ मदद की जाए, उनके ऊपर बहुत कर्ज़ा है। तो किसी तरीके से, यानी वो उनकी ग़ुलाम का जो ताल्लुक़ वो माली मदद से था। तो हज़रत अली करमल्ला वजहो ने एक ख़ास, यानी कि जैसे होता है ना, एक ताला और चाबी, मतलब ऐसी कीज़ दे दी, चलो मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ कि जिससे तुम्हारा कर्ज़ा भी उतर जाएगा, तुम्हें रिज़्क भी मिल जाएगा, और तुम्हें इतना रिज़्क मिलेगा कि पहाड़ जितना कर्ज़ा भी तुम पे होगा तो वो उतर जाएगा। क्योंकि ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा आला, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास बताया हुआ है हज़रत अली करमल्ला वजहो को। तो हज़रत अली करमल्ला वजहो ने ये हमारे साथ शेयर किया और ये हम तक पहुंच गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान। तो ये ऐसा एक अमल है, ऐसी एक दुआ है कि जिस शख्स ने भी ये दिल से मांगी और दिन में कई बार मांगी, और इस पे ये है कि हम आपको कहते हैं कि इसको आपने एज़ आ वजीफ़ा समझ के नहीं करना, इसको आपने दुआ समझ के करना है। दुआएं वो होती हैं जो बार बार दिल से निकलती रहती हैं, बार बार दुआ जो है वो दिल से निकलती रहती है। ये बेसिकली एक ख़ास ज़िक्र है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिज़्क़ के ख़ज़ानों को खोल देने वाली है। तो हज़रत अली करमल्ला वजहो ने उस शख्स को भी यही फ़रमाया कि मैं आपको एक ऐसी दुआ बता देता हूँ
जी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई थी, मुझे यानी तोहफ़े में दी थी, ये समझ लीजिए। और हज़रत अली करमल्लाह वजहो की मेहरबानी, आप पे हज़ारों सलाम कि आपने ये उस ग़ुलाम के ज़रिए हमारे तक पहुंचा दी। तो साथ फरमाया हज़रत अली करमल्लाह वजहो ने कि तुम्हारे ऊपर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा हो जाएगा तो इससे उसकी अदायगी हो जाएगी। अब अगर ये दुआ सुने तो आप इस पे हैरान हो जाएंगे कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, क्या ख़ास दुआ है ये। गौर कर लीजिए, स्क्रीन पे जो है वो मैं लिखी हुई आपको दे रहा हूँ, तो आप इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला इसको याद करना है आपने गौर से, ठीक है। दुआ ऐसे है बस, ठीक है जी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए 3-3 बार, 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अमन सिवाक। बस ये चंद लफ्ज़ हैं, ये आपको याद करने हैं, इतना आसान। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, जिन अशिया को तूने हराम किया इनसे बचाते हुए अपनी हलाल करदा अशिया मेरे लिए काफ़ी कर दे। यानी बाबरकत और बेइंतहा रिज़्क़ को भी, जिसमें हर चीज़ आ जाती है। और आगे सुने, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बेहलालिका अन हरामिका। ये तो हो गया कि अपनी जो तमाम हलाल चीज़ें हैं उनको मेरे लिए काफ़ी कर दें, हराम चीज़ों को बचाते हुए। और अगले अल्फाज सुनिए इसकी, व अगनीनी, व अगनीनी, और मेरे लिए काफ़ी कर दे, बहुत कर दे। यानी आपको पता नहीं कि लफ्ज़ होता है गनी हैं जी, कि बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। व अगनीनी, नी जहाँ इस्तेमाल हो जाए उसका मतलब होता है कि मुझे कर दे, और जो का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आप ऐसा कर दीजिए या तुम ऐसा कर दो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ना, जब आप लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है तो वह अगनीनी, और मेरे लिए काफ़ी कर दे, बेफजली का, अपने फ़ज़ल से, यानी कि आप अपना फ़ज़ल से जो है वो मुझको मेरे लिए काफ़ी कर दीजिए। अमन सिवाक, कि मुझे अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है उसका सामना करना। दुनिया में सबसे मुश्किल जो है वो आँख बचाना, या उस शख्स की जो है वो अपीयरेंस सामने आना होता है जिसका आपने कर्ज़ा दो, क्योंकि वो फिर आपको किस नज़र से देखता है और आप किस नज़र से नज़रें झुकाते हैं। आपका नज़रें झुकाना बहुत शर्मिंदगी का बायस होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है सिर्फ़ अपना जो है वो इतनी रिज़्क़ अता फ़रमा दे कि सिर्फ़ हम अपनी जो है वो नज़रें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी के सामने इस तरीके से ना झुकाएं कि हमने किसी का कर्ज़ा देना हो। तो ये जो हदीस है ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है कि 1400 साल से जिस बंदे ने भी इस दुआ को दिन में बार बार पढ़ा, दिन में बार बार पढ़ा, दिन में बार बार पढ़ा, यकीन करें कि ऐसा हुआ नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हाथ खुला ना कर दिया हो, उसका तंग रिज़्क़ को जनाब जी दरवाज़े खोल ना दिए हों, इतना ख़ास है। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर कैसे आपने जो है वो रिज़्क़ के दहाने खोल देगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास कर ये तोहफ़तन जो है वो पेश किया हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को, और हज़रत अली ने अपने ग़ुलाम को ये जब बताया तो हम तक ये बात पहुंच गई। और 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो करोड़ों की तादाद में लोग इसको करते हैं, इसी वजीफ़े को, इसी दुआ को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल अपनी कफ़ायत कर देता है। ऐ मेरे मौला करीम, हम सब की झोलियों को अपने फ़ज़ल से, करम से भर दे। हमारी निगाहें सिर्फ़ तेरे सामने झुकें ऐ मेरे मौला करीम। जो है हमारे ऊपर तमाम हराम चीज़ों को हमसे दूर करके हलाल चीज़ें हमारे ऊपर खोल दे, उनकी बारिश कर दे इतनी ज़्यादा। हलाल रोज़ी, हलाल मतलब जो भी चीज़ें हैं हलाल और तैयब चीज़ें, और सिर्फ़ हमें
अपने ही दर का भिखारी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।